राजमार्ग पर सामान से लदे दर्जनों ट्रकों की लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 लाख नगद के साथ लूट के सामान भी बरामद। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अलग अलग राज्य में सामान से भरे ट्रक लूट की घटना को अंजाम देने वाला शातिर 3 लुटेरों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरे के पास से 2 लाख रुपए नगद के साथ एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पकड़े गए लुटेरों के निशानदेही पर पुलिस ने लूट के सामान भी भारी मात्रा में बरामद किया है। बताया जाता है कि ये एक बड़ा गिरोह है जो सिर्फ सामने से लदे ट्रक को अपना निशाना बनाता है, फिर लूट की माल को अपने ट्रक में लादकर अलग अलग जिले ले जाकर बेच देता है। दरभंगा पुलिस को इसकी सफलता तब मिली जब दरभंगा के बिशनपुर थाने इलाके से एक माल से भरे ट्रक की लूट हुई और उसमें एक प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी, जिसके बाद से ही दरभंगा पुलिस इन लुटेरों के पीछे पड़ी थी। जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अपराधियों की तलाश अब भी पुलिस को है। इसके अलावा पुलिस लूट के सामान खरीदने वाले को भी तलाश में जुट गई है। पकड़े गए अपराधी की पहचान मुख्तार अली, दूसरा मोहम्मद नाजिम, तीसरा गिरफ्तार अपराधी यामीन है। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पकड़े गए अपराधी पर कई मामले पूर्व से भी अलग अलग थाने में दर्ज है। वहीं दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया को बताया कि पकड़े गए तीनों अपराधी राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक को पहले हाईजैक करता था, फिर अपने ठिकाने पर कुछ लोगों की मदद से सामान उतारकर अपने ट्रक पर लाद कटिहार, पूर्णिया जैसे इलाकों में ले जाकर सामान व्यापारी के हाथों बेच देता है। गिरफ्तार अपराधियों ने अपने स्वीकृत बयान में कई घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 लाख रुपए नगद और लूट के माल के साथ एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसके बाकी साथियों की लूट का माल खरीदने वाले दुकानदारों की भी पुलिस तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर अंतर्गत गाय घाट थाना क्षेत्र से एनएच से एक सामान लदा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था, उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष, टेक्निकल सेल की टीम, एसडीपीओ और सीटीएसपी के नेतृत्व में इन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया, गैंग को उद्भेदन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। तो यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नौगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग लूटपाट के माल को खपाने में शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी बिशनपुर थाना अंतर्गत हुई है। उन्हें ये लोग अपना ट्रक को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, जिसके क्रम में हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इन पर नज़र रखी जा रही थी इनकी गतिविधि में और जब टीम को मौका मिला तो इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है और कटिहार से लूटा गया माल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। साथ ही कुछ और लोग हैं अभी जिनका नाम पूछताछ में सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुक्रवार की शाम एक बार फिर बम की अफवाह से अफरा तफरी मच गई। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन से आए मोबाइल डिवाइस के एक पार्सल में आवाज होने के बाद आनन फानन में जांच शुरू कर दी गई। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और पार्सल की जांच पड़ताल की गई तो उसमें से कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यह पार्सल लहरियासराय के एक मोबाइल दुकानदार के नाम से आया था। पुलियों ने जैसे ही ट्रेन से उतारकर इस पार्सल को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा, इसमें आवाज आनी शुरू हो गई। मोबाइल दुकानदार अमन झा ने बताया कि लहरियासराय में उनकी मोबाइल की दुकान है और उन्होंने दिल्ली से मोबाइल डिवाइसेस का एक पार्सल मंगाया था। इस पार्सल में ब्लूटूथ स्पीकर भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि पटकने के दौरान ब्लूटूथ के स्पीकर से आवाज आई, जिसके बाद इसकी जांच पड़ताल की गई।
वहीं बम निरोधक दस्ते के एक अधिकारी चंद्रशेखर पासवान ने बताया कि स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु की सूचना के बाद वे लोग तत्काल यहां पहुंचे और उन्होंने पार्सल के बंडल की जांच बम निरोधक मशीन से शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल में कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं पाई गई है। उन्होंने हमारे संवाददाता इस संदर्भ में अमन कुमार झा पार्सल के रिसीवर एवं चंद्रशेखर पासवान अधिकारी बम निरोधक दस्ता से बात करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। जांच किए हैं बारीकी से, इसमें कुछ पाया गया नहीं है क्योंकि ये पार्सल में कुछ संदिग्ध वस्तु है, इसलिए हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आए हुए हैं। जांच के बाद कुछ नहीं पाया गया। नाम बताया जाए। चंद्रशेखर पासवान। कौन विभाग से आप लोग आए हैं? बम दस्ता। दरभंगा नगर निगम अलीनगर वार्ड संख्या 1 में बरसों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है, किंतु नगर निगम को इसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स चुकाने के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल रही है। नगर निगम की तरफ से कोई राहत ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरभंगा जिले के अलीनगर वार्ड संख्या 1 से देखिए हमारा ये रिपोर्ट, जहां बरसों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जरा सी बारिश आने के बाद लोग अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने जल जमाव की समस्या को लेकर वहां रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि चारों तरफ पानी से वह घिरे हुए हैं। अपनी जरूरत की चीजों लाने के लिए भी उन्हें डर लगता रहता है कि पता नहीं कब किधर से कोई हादसा दस्तक दे दे। वार्ड में सुचारू रूप से नाले का काम न होने के कारण पानी का आवागमन बाधित है, जिसके कारण जगह जगह जल जमाव की समस्या बनी हुई है और लोग घुटने भर पानी पार करके अपने जरूरतों की सामान लाने मार्केट जाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो घर तक एम्बुलेंस आने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहीं लोगों ने बताया कि जब से कोविड-19 का संक्रमण फैला है तब से हमारे वार्ड काउंसलर पति हम लोगों की सुध लेने तक नहीं आए हैं और हम लोग दिन रात दहशत में जी रहे हैं कि पता नहीं कब कोई बड़ा हादसा हमारे साथ घटित हो जाए। बहुत तरह की परेशानी हो रही है। ये परेशानी आज से नहीं है, जब से 10 साल से हम यही हाल देख रहे हैं यहाँ का। ठीक है, कोई उन्नति नहीं है, इसी तरीके से पानी जमा रहता है। अभी तो जून का महीना है तो ये हाल है, बाढ़ आना अभी बाकी है। कारण क्या है हर सर? रास्ते में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर घर में पानी चला जाता है और इसका समाधान कोई नहीं आता और कोई ना इसका मुआयना करते हैं, ना कोई इसका देखभाल करते हैं, ना कोई पूछने आते हैं कि क्या हाल है। गाड़ी नहीं जा पाती है, आदमी चल नहीं पाते हैं रास्ते में, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, 4-4 महीने घर में रहते हैं। और इस गंदा पानी, ये जो गंदा पानी है आपको रोड में जो जम जाता है सर, इससे क्या कॉलरा नहीं होगा? इससे क्या बीमारियां पैदा नहीं होंगी? आप डंप गार्बेज सब इसी में जा रहा है, हर कुछ जा रहा है, इसी में प्लास्टिक जा रहे हैं, वहीं पे स्टोरेज है, आप पानी निकलवा रहे हैं। कम से कम एक बार आप आके पानी भी तो निकलवाइए। अब पानी को कम से कम दमकल से लाके यहाँ से पानी को तो हटवाइए। ये नहीं कर सकते। नाला है, गड्ढा है, कोई गिर जा रहे हैं, कोई बूढ़ी औरत है, कुछ है, अस्पताल जाने में दिक्कत हो रहा है, स्कूल खुलेगा तो स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, ट्यूशन जाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा। सर देखिए 2 साल तो कोरोना से हम लोग का हाल बेहाल रहा। ठीक है, और उसके बीच में ये पानी जो है हम लोग को 4 से 5 महीना कोई काम करने नहीं देता है। तो सर अब हम कौन से पीढ़ी में जी रहे हैं, हमें कौन से जनरेशन में जी रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर। माँ बहनें सब कपड़े उठा के जाती हैं। आपके घर में भी तो माँ बहनें होंगी, वो भी तो आप शर्म कीजिए, थोड़ा लिहाज कीजिए कम से कम। इसका तो आप कम से कम, आपके घर में भी है कोई, तो वो तो सोचकर आप कम से कम इनका काम करवाइए। अगर नहीं करवा सकते हैं और इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि ज़िंदगी भर इसी तरीके से हम लोग हाल बेहाल रहे, सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई कोशिश नहीं है। ना ही वो मुआयना लेते हैं, ना ही किसी से हाल चाल पूछते हैं, ना ही कोई इंक्वायरी होता है और ना ही वो कभी किसी से कुछ हाल चाल भी पूछते हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर आप जल्द से जल्द एक्शन लें और इसको जल्द से जल्द आप इसको ठीक करें। और अगले साल, आज इस साल तो हम लोग 10 साल से तो मर ही रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम अगले साल कम से कम 50% सुधार करने की कोशिश करें। कम से कम नाला बनाए कि पानी पास हुए, ठीक है ना, और इस तरीके से हम लोग भी एक राहत की ज़िंदगी गुजार पाएँ। हमारे बच्चे जो घर में हैं वो खेल पाएँ, सड़कों पर आ पाएँ और वाहन जो है आराम से आना जाना कर पाए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा अजहर करीम। सर यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है क्योंकि हर साल ही बारिश लग जाता है। ऐसा नहीं कि अभी ही लगा है, जब थोड़ा भी बारिश होती है तो यहाँ पे लग जाता है। भी बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं जा पाते हैं ना, पढ़ाई में भी दिक्कत होता है, बारिश भी लग जाता है। ऐसा नहीं यहीं पे है, और भी जगह बारिश लग जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हकीमुन्निसा, वार्ड नंबर 1। बारिश होता है, थोड़ा सा भी बारिश होती है तो पूरे रास्ते में पानी लग जाता है।
घर से निकल नहीं पाते हैं लोग, मतलब न नाला की व्यवस्था है, न कहीं पानी जाने का कोई रास्ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जूझ रहे हैं इन बहुत बड़ी समस्याओं से कम एक नाला हो जाता तो मतलब यहाँ पे जो हमेशा पानी लग जाता है छोटी बड़ी बरसात में, तो उस समस्या से हम लोग निजात पा जाते हैं। निगम को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पानी का व्यवस्था किया जाना चाहिए, नाला बनाया जाए। मेरा नाम सद्दाम खान है। कितना नंबर? कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ इसी बात को चरितार्थ करता हुआ एक घटना इस परिवार के साथ घटा जब ये तीनों बच्चे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लिया। वहां जन्म लेने के बाद एक बच्चे को डॉक्टरों ने कमजोर बताया, उसे शीशे में रखा गया। जब वह स्वस्थ हुआ तब यह लोग अपने घर वापस आ रहे थे। वहां से ऑटो रिजर्व किया इन लोगों ने और ऑटो से बहादुरपुर प्रखंड के उगला गांव के लिए निकले। रास्ते में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली के पास बहेड़ी की तरफ से तेज गति से आ रहे एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दिया। ऑटो में नवजात तीनों बच्चे, उसकी मां, दादी, नानी, मौसी और एक 5 साल का लड़का सभी मौजूद थे। लेकिन भगवान की माया के कारण इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित रहे। ऑटो चालक टक्कर के बाद ऑटो छोड़कर भाग निकले। जैसे तैसे कर ये लोग घर पहुंचे तब यह लोग सुरक्षित है, दोनों बच्चों भी सुरक्षित है और उसकी मां भी सुरक्षित है। जब परिवार से हम मिले तो परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहा तो बताया गया कि बच्चे के पिता मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं और अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं। एगो लड़का छै, दूगो लड़की छै। मतलब हमरा नहीं होइ छलै बच्चा, इलाज करेलिए तो बच्चा भेलै, ताहिमे बहुते पाइ लगलै। एगो लड़का दूगो लड़की छै, ओकरा परवरिश केना कयल जेतै की कयल जेतै से सब हमरा लॉकडाउन में हस्बैंड के काज छुटि गेलै तऽ ओ पैसा तैसा तऽ रहै नहि छै। आब जे भेलै हन आब देखियौ सरकार मदद करथिन। चलल जे 3 गो बच्चा छै तऽ चिंता भऽ गेल जे केना खुएबै, केना पिएबै, केना रखबै, केना दूध पिएबै, केना कऽ सुतेबै सब गोटा। तऽ हमर माँओ कहलखिन, हमर सासो कहलखिन, हमर दियादनियो सब कहलखिन कि जे अच्छा एला कोनो बात नहीं छै, होइ छै 3 गो बच्चा आ 3 बच्चा के लोग सम्हारि लै छै, से हम सब गोटा छी, हम सब सम्हारि। खुशबू देवी। गांव का नाम? मझोलिया। हमर बहिन छै छोटकी, ओकर नाम छै खुशबू। ओकरा 3 गो बच्चा भेलै, हॉस्पिटल में छै। 3 गो बच्चा भेलै तऽ ओकरा शीशा में लड़का के राखल, लड़की सब ठीक छलै। ओतै हमसब 7 दिन से छलियै, ओतै छठी भेलै तऽ 7 दिन के बाद 7वां दिन नाम कटलकै। तऽ ओतऽसँ आबै छलियै तऽ टेम्पू केलियै तऽ दोकरी चौक पर आबि कऽ आ टेम्पू ठोकि देलकै। 3 गो बच्चा छलै, अपने छलियै, हमर माँ छलै तऽ हमरो माथामे चोट लागि गेलै, माँओ के चोट लागि गेलै आ हमर बच्चों के चोट लागि गेलै। आ 3 गो बच्चा भगवान दयासँ, महादेव दयासँ रक्षा केलखिन, महादेव सहाय भेलखिन, हमर बच्चा सब ठीक छै। चांदनी देवी। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बाढ़ की पूर्व तैयारी को लेकर सभी संबंधित अभियांत्रिक विभाग के कार्यपालक अभियंता पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। सर्वप्रथम बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी जिलाधिकारियों से उनकी अंचल में अवस्थित तटबंध की स्थिति की जानकारी ली। अंचलाधिकारी बहेरी ने बताया कि अथर पंचायत के पास छोटी दाई गांव की सुरक्षा के लिए बचाव कार्य करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रमंडल हथौड़ी के कार्यपालक अभियंता को बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी सिंहवारा ने बताया कि बागमती नदी की मुख्य धारा में सोना पुल के पास काम करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता जल निरक्षण विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 30 जून तक सभी तटबंधों में चिन्हित कर स्थलों में कटाव निरोधी कार्य संपन्न करा लेने का निर्देश सभी संबंधित अभियंताओं को दिया। जिले में नाव की उपलब्धता की समीक्षा क्रम में बताया गया कि जिले में 587 निजी नाव चिन्हित किए गए थे, 205 नाव और चिन्हित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी नावों का पंजीकरण करा लेने तथा MVI से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि मोटरयान निरीक्षण अच्छी तरह से नाव की जांच कर प्रमाण पत्र देंगे। यदि कहीं नाव के कारण दुर्घटना हुई तो MBI को जिम्मेदार माना जाएगा। हेरिटेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर नीरज प्रसाद की मनमानी और नर्स व अन्य डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गलत इलाज के कारण सुषमा प्रसाद की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी माया शंकर प्रसाद की पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद का इलाज के दौरान हेरिटेज हॉस्पिटल में निधन शनिवार की सुबह हो गया। मृतका के पति माया शंकर प्रसाद ने बताया कि मंगलवार को किडनी की समस्या से पीड़ित अपनी पत्नी 56 वर्षीय सुषमा प्रसाद को दोनार स्थित हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती किया था। बुधवार को हालत में काफी सुधार हुआ। मोटी रकम बनाने को लेकर नाजुक स्थिति नहीं होने के बावजूद भी ICU में भर्ती रखा। साथ ही ऊंची कीमत वाली अनावश्यक दवाओं का भी प्रयोग किया गया। साथ ही इलाज के दौरान काफी लापरवाही भी बरती गई। शनिवार सुबह एक गलत सुई देने के बाद बेचैनी बढ़ी और उनकी निधन हो गई। डॉक्टर नीरज प्रसाद वहां से फरार हो गए और बेता OP को फोन कर परिजन द्वारा नर्स और स्टाफ की पिटाई की झूठी शिकायत बुलाकर दिया। मौके पर मौजूद बेता OP के शिवराम पासवान ने बताया कि यहां पहुंचने पर स्टाफ के साथ मारपीट की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। मृतका के परिजन विलाप कर रहे थे और बार बार डॉक्टर नीरज प्रसाद को बुलाकर बात करने की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि किडनी की बीमारी के बजाय किसी अन्य बीमारी के इलाज में उपयोग किए जाने वाली सुई सुषमा प्रसाद को लगा दी गई, जिससे बेचैनी बढ़ी। बेचैनी बढ़ने के बाद परिजन अस्पताल में मौजूद नर्स और स्टाफ को डॉक्टर नीरज प्रसाद को बुलाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर नीरज प्रसाद ICU में नहीं आए और अस्पताल से बाहर भाग निकले। मेरी छोटी मम्मी सुषमा प्रसाद मदारपुर हमारा घर हुआ, वो हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती थी 2 दिनों से। मंगलवार को भर्ती हुई, उसके बाद उनके हालत में सुधार हुआ था, खाना भी खाई थी और क्या बोलता है ICU से बाहर भी टहली हुई थी। आज सुबह जो है सब ठीक थी। एक सुई दिया गया, जिस सुई के कारण बेचैनी बढ़ी और डॉक्टर साहब को बुलाने की बात की है हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए उस समय। और कुछ देर बाद मेरी माँ का जो है सो देहांत हो गया और यहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने डेथ कह दिया कि वो नहीं रही है। उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब को बुलाने की बात करते रहे। डॉक्टर साहब आए और देखे हम लोग को, तो देख करके वापस चले गए और उल्टा जो है बेता OP वाले को फ़ोन करके यहाँ बुला लिए कि हम लोग हंगामा कर रहे हैं, यहाँ नर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अपनी माँ गई थी तो विलाप कर रहे थे और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कम से कम एक बार बात तो कर लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ नहीं हुआ, मेरी माँ ठीक थी और ऐसा घटना घट गया। इससे पहले 1 सप्ताह पहले यहाँ भर्ती हुई थी। 1,80,000 रुपये का बिल पे करके यहाँ से हम लोगों ने उन्हें ले गया था घर और घर ले आकर उनका इलाज हुआ था। फिर पटना भी इलाज करवाए थे, उसके बाद फिर यहाँ भर्ती हुई थी। अभी घर से यहाँ भर्ती हुई थी क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, तो यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ से इलाज चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम लोग को लगता है कि गलत सुई देने की वजह से जो है उनकी मौत हुई है, क्योंकि पूरी तरह ठीक थी, बातचीत कर रही थी, बोलिए कि बेचैनी बढ़ा है, लेकिन सीनियर डॉक्टर नहीं आए। और यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं इतना दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ के स्टाफ लोग हैं, कोई प्रियंका नाम के स्टाफ इतनी गाली गलौज कर रही थी हम लोग के साथ और हम लोग बोले हैं, उल्टा हम ही लोग पर आरोप लगाने लगे और थाना को फोन कर दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। आप थाना प्रभारी से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मामला यहाँ नहीं हुआ था। सौरभ शेखर श्रीवास्तव का सोचिएगा या इंस्टीट्यूशन को देखिएगा, स्टाफ को देखिएगा। ICU में इनके नॉन टेक्निकल स्टाफ है, एक भी टेक्निकल स्टाफ इनके ICU में नहीं है। ठीक है, BHMS BUMS वालों को लोग ICU में खटाते हैं, जो उनके पास कोई ICU का स्किल नहीं है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? ICU में सोए हुए हो। तो क्या किस तरह से डेथ हुई है परिजनों का? टोटली ट्रीटमेंट इग्नोरेंस से डेथ है। टोटली ये ट्रीटमेंट इग्नोरेंस का डेथ है और कुछ नहीं। मेरा नाम डॉक्टर ही चंद्र है। सूचना मिली कि सीरियस पोजीशन है, हंगामा कर रहे हैं, उसके लिए दोनों तरफ समझौता आपको अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया था? हाँ, अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया। आप क्या यहाँ आए तो क्या लगा आपको देखने के बाद? तो आज पेशेंट सीरियस हो, उनको जो आरोप लगा था कि परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो यहाँ आए तो आप देखे कि परिजन मारपीट या हंगामा कर रहे थे? ना, हमारे सामने मारपीट नहीं हुई। आपके सामने मारपीट नहीं हुई है? जो परिजन पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, आपके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है हंगामा?
पंचायत चुनाव 2021 की तैयारी को लेकर राज्य चुनाव आयोग डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बिहार के सभी जिला अधिकारी के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बैठक का मुख्य एजेंडा पंचायत आम चुनाव 2021, ईवीएम द्वारा कराए जाने ईवीएम प्रबंधन योजना पर विमर्श, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा अधिसूचना नवगठित उत्क्रमित सीमा विस्तारित नगर पालिका के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति के संबंध में, मतदाता सूची एवं मतगणना केंद्र संशोधन आयोग की वेबसाइट पर पंचायत के विभिन्न पदों के आरक्षण स्थिति अपलोड करने के संबंध, मतपेटिका की वास्तविक स्थिति एवं उनके मरम्मती आदि के संबंध में, मतदान कर्मी सुरक्षा एवं मतदान सामग्री की तैयारी आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 10 चरणों में चुनाव 23 अगस्त से 31 अक्टूबर तक कराया जाएगा और मतगणना प्रत्येक चरण के चुनाव के दूसरे दिन कराया जाएगा। 4 पदों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा तथा पंच एवं सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को विभिन्न राज्यों से ईवीएम प्राप्त करने हेतु टैग कर दिया गया है। दरभंगा जिला को राजस्थान से टैग किया गया है। उन्होंने कहा कि नए नगर निकाय गठन के बाद किसी वार्ड या पंचायत में कोई समस्या है तो उसे राज्य सूचना आयोग को मेल करने के लिए कहा गया है। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि दरभंगा के 2-3 ब्लॉक कुशेश्वर स्थान पूर्वी, कुशेश्वर स्थान और हनुमान नगर में नवंबर तक पानी रहता है। राज्य सूचना आयुक्त ने इसके लिए कार्य योजना बना लेने के निर्देश दिया है। बैठक में निर्वाचन सूची दुरुस्त कर लेने, बैलेट बॉक्स की मरम्मती करा लेने, हर एक चरण के लिए ईवीएम की गणना कर लेने का निर्देश दिया गया। दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन उर्फ विकास आयुक्त डॉक्टर तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज उपस्थित थे। शनिवार की सुबह हल्की बारिश ने दरभंगा शहर में मचा दिया हलचल। वहीं दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बरसात की पानी लगने से हो रहे लोगों को परेशानी। दरभंगा शहर के एमआरएम महिला कॉलेज के पास जल जमाव, दरभंगा नगर निगम परिषद में भी जल जमाव एवं दरभंगा टावर राम लाल बाग सीएम कॉलेज के परिसर में जल जमाव देखा गया। सीएम कॉलेज स्थिति पोस्ट ऑफिस में भी पानी देखने को मिला, जिससे पोस्ट ऑफिस के डाक कर्मियों ने बताया कि यहां आने वाले लोगों को पानी जमा होने से काफ़ी परेशानी होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ज़रूरत काम को पानी लगे रहने के कारण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मिशन के लिए समझने के लिए आए थे कॉलेज में, और कॉलेज की जो स्थिति है बारिश के कारण लगता है कि कुछ मिनटों की बारिश में हार्ट ऑफ टाउन दरभंगा में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज, उसकी ये स्थिति है पानी की। नगर निगम एकदम साफ से सुस्त है, कोई भी पानी का निकासी का कोई भी साधन नहीं है शहर में। और क्या जानना है बोलिए। कहाँ से आए आप? हम बगल में गुल्लोबाड़ा दरभंगा वाटर। क्या नाम हो? प्रशांत कुमार मित्तल। यहाँ को पूरा कॉलेज कैंपस में पूरा पानी रहता है, डाकघर में भी पानी घुस करके पूरा भर जाता है एकदम। पूरा ग्राहक को लेकर के हम लोग को भी आने जाने में बहुत परेशानी, गंदगी वाला पूरा पानी है नाला का, इससे बीमारी फैलने का भी हम लोग को कोरोना काल में और ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि गंदगी पानी हेल करके आते हैं, इसमें बार बार आना जाना, बाथरूम जाने में भी इधर बहुत दूर है, लोगों को भी समस्या उठ रहा है, पानी पीने का भी समस्या उठ रहा है, कहाँ क्या करें नहीं करें, ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं इसमें पानी देखो। मेरा नाम अशोक है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दरभंगा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं यूनिवर्सिटी थाना के द्वारा दरभंगा स्टेशन के सामने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां प्रत्येक आने जाने वाले वाहनों का डिक्की एवं लोगों का बॉडी चेक किया जा रहा था। इसके साथ साथ गाड़ी के संबंधित कागजात के साथ साथ कोविड-19 के संक्रमण को लेकर मास्क एवं सैनिटाइजर का भी लगातार चेकिंग चलाया जा रहा था। वाहन चेकिंग खास करके सघन चेकिंग हो रहा है, डिक्की और कमर चेक हो रहा है मोटरसाइकिल का, और अभी तक जो है सो 2 कटा है फाइन, 1,000 का 2 फाइन कटा है। माहीपुर फॉर स्टेशन रोड किस थाना के अंतर्गत है और विद्यालय थाना की ओर से चेकिंग हो रहा है। क्या नाम हुआ सर?
एएसआई सौदागर पासवान। जलवार पंचायत के पूर्व मुखिया सह जेडीयू नेता कृष्ण कुमार लाल दास के आकस्मिक निधन से इलाके में शोक की लहर है। वहीं सूबे के बहादुरपुर प्रखंड के जिला पार्षद गीता देवी एवं उनके पति ने उनके पैतृक आवास कमरौली पहुंचकर गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा, कृष्ण पार्टी के मजबूत स्तंभ के साथ साथ सामाजिक न्याय के पक्षधर भी थे। वे हमेशा गरीब गुरबों की लड़ाई लड़े। उनका जीवन बेहद सरल और सहज था। समाज के हर तबके में उनका मान सम्मान था। कृष्णलाल दास जी बहुत अच्छे और सामाजिक वर्कर थे और अपने जीवन में उन्होंने दो बार मुखिया बने, एक बार स्वयं बने, एक बार उनकी धर्मपत्नी बनी। समाज के बीच में उनका अच्छा विचार था, समाज में उनका अच्छा छाप था। सामाजिक वर्कर थे, सोशलिस्ट लोग थे और आज इस बीच में वो नहीं है। एक ग्रामीण लोग उनको बहुत आहत महसूस करते हैं कि आज हम हमारे बीच नहीं, आज होते तो ग्रामीणों का कहना है कि आज पुनः वो मुखिया होते, लेकिन वो आज नहीं रहती। इस बीच में मैं उनको सच्चा श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ।